स्वागत है आपका हमारे चैनल कंचन टीवी में। और आज हम आपके बीच एक छोटा सा टॉपिक, छोटा तो नहीं कह सकते, जिसको हम बहुत बड़ा कह सकते हैं, किसानों का मुद्दा, वो आज लेके हम आपके बीच में आ चुके हैं। और आज हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो कितना संतुष्ट हैं कि किसानों के साथ ठीक किया जा रहा है कि गलत किया जा रहा है। क्या नाम अंकल जी आपका? महावीर प्रसाद है। महावीर प्रसाद सर, जो आजकल किसानों के साथ किया जा रहा है वो कितने % आपको ठीक लग रहे हैं? और जो किसान वहाँ सर्दी में 14 दिन हो चुके हैं, आज वहाँ सर्दी में बैठे हैं सड़कों पर, बूढ़े बच्चे, और क्या आपको लगता है ये ठीक है? किसानों के साथ नाजायज हो रहा है। हाँ जी। उनको सरकार ने सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ उनकी हिफाजत करनी चाहिए, कोई ना कोई रास्ता बनाना चाहिए किसानों के वास्ते, कोई ना कोई रास्ता बनाना चाहिए। ये अन्नदाता है, हमारे लिए अन्न उगाते हैं, इनके लिए रास्ता निकालना चाहिए। और 14 दिन हो चुके हैं वह वहीं पर बैठे हैं, और ठंड भी है इतनी, और फिर भी वो अपनी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतना। आपको लगता है कि उनके जो कानून है वो वापस करने ही चाहिए? करने तो चाहिए। हाँ जी। ना करे तो कोई ना कोई साधन तो निकाले, उनका कोई ना कोई समाधान निकाले। हम तो यही कहते हैं, कोई समाधान निकाले। जो किसान एकता है वो एक तरफ से मतलब कि वो बिल्कुल ठीक है अपनी? बिल्कुल ठीक है। किसान बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और सरकार है वो जो गलत? सरकार गलत कर रही है। सरकार गलत कर सरकार गलत कर रही है। ठीक है, थैंक यू सर। सर, जानना चाहेंगे किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है? तो ये कहते हैं सरकार तीनों कानून रद्द करे, जी। जैसे पहले था वैसे। यदि किसान खुश नहीं है तो गवर्नमेंट क्यों चाहती है? ये तो एक हिसाब धक्के से थोपने वाली बात है। अच्छा। यदि आप कोई चीज़ नहीं लेना चाहते तो उसको क्यों दे रही है गवर्नमेंट? ये तो सड़कों पे ला देगी सारे किसानों को। सर, जैसे कि कल भारत बंद किया किसानों ने, उसका कितना प्रभाव सरकार पर पड़ने वाला है? प्रभाव तो पड़ना, ये जैसे हिटलर था नहीं, ये जो मोदी है हिटलर की तरह है बिल्कुल। जो चीज़ अपने आप थोप देता है जी। कभी कैबिनेट की मीटिंग बुलाता है, किसी की सलाह वो करता है जी, किसी को कुछ पूछता नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ अपने आप जनता में सब कुछ थोप देता है वैसे ही। तो सर, जैसे कि आपका मानना है कि जो किसान के प्रति अध्यादेश लागू किए गए उनको रद्द किया जाना चाहिए? हाँ जी, रद्द किया जाना चाहिए जी। 100%, 102% रद्द किया जाना चाहिए जी। हम तो इसी में खुश हैं। मैं खुद किसान का बेटा हूँ। आप खुद किसान हो? हाँ जी, हाँ जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाम आपका? जोगिंदर सिंह जी। सर, जानना चाहेंगे किसान आंदोलन जो किसानों ने किया कितना जायज़ है? बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है कर सर। रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक कर रहे हैं। हाँ जी, उनकी मांगे जायज़ है जी। सर, जैसे देखा जाए कि काफ़ी समय हो गया है किसान आंदोलन चला हुआ, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है सरकार से, तो उसके बारे में क्या जरूर मिलेगा जी, मिलेगा सर? बिल्कुल जरूर मिलेगा। जो कल भारत बंद की जो बिल्कुल सफल रहा जी, सफल रहा है सर, बिल्कुल। तो अपनी मांगे मनवा के जाएंगे जी, मनवा के जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। आप भी किसान हो सर? बिल्कुल किसान हूँ। 6 महीने का राशन दे रहे हैं, यहाँ से भी राशन जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, पूरी इमदाद कर रहे हैं, बिल्कुल डट के लेंगे। धरना दिया है, कितना सही है वो? ठीक है जी। ठीक है। सरकार को उनके जो डिमांड है माननी चाहिए? डिमांड उनके किसानों की, उनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। पूरी होनी चाहिए। हाँ। जी। सर, आपका क्या नाम है? मुश्ताक अली। सर, जानना चाहेंगे किसान आंदोलन को आप कितना सही मानते हो? ये कानून सही है। इतने अपराध बैठे हैं दिल्ली के अंदर, तो उनको मोदी जी ने सोचना चाहिए, किसानों के हित में ही फैसला देना चाहिए। किसानों के हित में फैसला होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम आपका? विकास कुमार। सर, जो किसानों ने आंदोलन किया है दिल्ली में, तो उसको आप कितना जायज़ मानते हो? कुछ नहीं जायज़, वो ये अब तो राजनीति हो रही है उस पर। राजनीति हो रही है? हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं। किसान तो अपने काम में लगे हुए हैं, जो किसान है उनको तो टाइम ही नहीं है। अच्छा ये तो सब राजनीति चल रही है। पहले शुरू में जो किसानों ने किया था जी। तो वो तो ठीक था, मगर अब तो राजनीति हो रही है सब उस पर। फिर सर, जैसे देखा जाए कि जैसे आंदोलन चल रहा हुआ है, तो इससे जनता को क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा? जनता को तो बहुत परेशानी का सामना कर रहा है। कोई सामान नहीं आ रहा, और आजकल शादियाँ वगैरह बहुत चल रही हैं, जी। तो उसमें उनको बहुत दिक्कत और परेशानियाँ हो रही हैं। जी। बाबू जी, इसमें पता क्या है, इसमें ना कुछ हद तक तो किसान भी अपनी जगह ठीक है, और कुछ हद तक गवर्नमेंट भी अपनी जगह ठीक है। इसमें क्या है कि संशोधन के जरिए ही बात जो अपना तरीके से निपटा सकते हैं गवर्नमेंट। बट ये है कि सरकार को भी अपनी सारी नहीं चलानी चाहिए कि भाई सारा ही जो हमने रूल बना दिया वो रूल ही रूल चलेगा। अगर किसानों को सूट नहीं कर रहा, उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो किसान इसमें गवर्नमेंट को भी संशोधन करना चाहिए ना। गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कुछ।
और 14 दिन हो चुके हैं, दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, बूढ़े बच्चे बुजुर्ग सभी वहीं पर हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो ये कहूँगा वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जो उन्होंने हक चाहिए गवर्नमेंट को उनकी बातें मान लेनी चाहिए। उनका अपने हक के लिए खड़े हो वहाँ पे। और ऐसे तो किसी के पास टाइम नहीं होता, किसान को वैसे भी खाली नहीं होता, किसान को तो एक टाइम का पल का टाइम नहीं होता, वो तो भी वो 14-15 दिन या महीना वहाँ पे धरना दे सके, उसके पास तो इतना टाइम होता ही नहीं है। कभी गेहूँ में पानी देना है, कभी खार मारना है, कभी बीज लेके आना, कभी कुछ करना है, किसान के पास इतना टाइम होता ही नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति है, कोई किसान नहीं है, आम किसान नहीं है, ये राजनीति है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। राजनीति अगर राजनीति का कुछ इसमें सिरा होता तो मतलब राजनीति के बंदा कभी भी इतने दिन तक तो वहाँ पे, अगर हम ये सोचे राजनीति उठा के ले गए, इतने दिन बंदा कौन धरना देगा? घर से कौन इतना वेला होता है कि किसी राजनीतिक बंदे के उसमें आके वहाँ पे 20-20 दिन महीना वहाँ पे बैठा रहेगा। नमस्कार सर। नमस्कार। सर जो किसानों के ऊपर लागू किए गए हैं वो आपको क्या लगता है, ठीक है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है, हर लिहाज से गलत है। और 14 दिन हो गया किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं, दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही उनकी। आगे से अगर कोई मीटिंग रखी जाती है उसमें भी कोई समाधान नहीं निकलता, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखो ये सरकार बहुत अड़ियल रुख अपना रही है इसमें, और इसको सरकार को अपनी हट दरिद्रता इसमें छोड़ के और इसको किसानों के साथ बातचीत करके और इसको किसानों की जो जायज़ मांगे हैं उनको मानना चाहिए और इसको सही तरह से चलाना चाहिए काम को। लेकिन किसान अपनी उसमें मजबूरी में वहाँ पे जाके बैठे हुए हैं अपने बच्चों के साथ और उनके साथ, इतनी ठंड में जब लोग घर में भी 2-2 रजाइयाँ लेके सोते हैं और वो बेचारे सड़कों पे पड़े हैं, तो बहुत गलत बात है। सरकार को अपनी इसमें जिद छोड़नी चाहिए। कुछ जब तक आज तक किसी भी किसान ने इनसे कुछ मांगा ही नहीं कि आप हमारे लिए ऐसा कानून बना के दो, तो ये धक्के से ऐसा कानून ला के जिसमें किसानों का किसी तरह से भी कोई भला नहीं है। जब वो किसान कह रहे हैं कि हमें समझा दो कि इसमें हमारा क्या भला है, तो उनको समझा दो भाई। उनको जो समझ में नहीं आ रही क्या भला है, तो क्यों उनके ऊपर ये कानून थोप रहे हो? ये कानून सिर्फ़ और सिर्फ बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के लिए, पूंजीपतियों के लिए बनाए गए हैं और उनकी मिली भगत से ही ये सरकार ये कानून लेके आई है ताकि वो माल को अपनी मर्जी से खरीद सकें। किसानों को बर्बाद करने में सरकार तुली हुई है। 101% किसानों को नुकसान बहुत ज़्यादा है। लोग बेचारों सड़कों पे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता बहनें हैं, इतना उनको परेशान किया जा रहा है। कम से कम सरकार को सोचना चाहिए, ठंड के टाइम में जो उनका हक है किसानों को मिलना चाहिए। मेरे तो यही कहने की गुजारिश है, किसानों को जो इतना परेशान कर रही है उसको उनकी मांगें पूरी करनी चाहिए। तो 10 ठीक है बिल्कुल, और सरकार बिल्कुल गलत नीतियों पे चली हुई है। और 8 तारीख को जो कल भारत बंद का ऐलान किया गया था, उससे क्या असर पड़ा लोगों पर? असर है, जगह जगह पर लोग इकट्ठे हुए हैं। बहुत लोगों ने मतलब इकट्ठ दिखाया, हरियाणा पंजाब में सब लोगों को ट्रैक्टर ट्रालियों में आके इकट्ठ दिखाया 8 दिसंबर का। सरकार माने, लेकिन सरकार कुछ नहीं मान रही है। मतलब सरकार कोई बात नहीं सुन रही? कोई बात नहीं सुन रही बिल्कुल। जिम्मेदार बेचारे सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, सरकारें नहीं बिल्कुल नहीं मान रही है।